नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS एकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान बोर्ड परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा तैयार करवाई गई प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। इससे पहले हमने 1 से लेकर 13 तक के चैप्टर के वीडियो सॉल्यूशन देख लिए थे। आज हम अंतिम चैप्टर 14वां चैप्टर अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशन यहाँ पर आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। देखिए विद्यार्थियों, सरकार का इस प्रश्न बैंक को लाने का उद्देश्य है से नो टू पास बुक्स। मतलब यदि आप इस प्रश्न बैंक को तैयार कर लेंगे तो आपको पास बुक्स की कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये जो प्रश्न बैंक है ये पाठ्य पुस्तकों के अध्ययन के आधार पर तैयार की हुई है, अर्थात ये NCERT और पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों पर आधारित है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि P प्रकार का अर्धचालक निर्मित होता है निम्नलिखित के मिलाने से। कि P टाइप सेमीकंडक्टर कैसे निर्मित होगा। तो देखिए मैं विद्यार्थियों आपको क्लियर कर दूं कि P प्रकार के अर्धचालक में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाई जाती है। P प्रकार के अर्धचालक में मिलाई जाने वाली अशुद्धियां तो P टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर देखिए त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती है, मतलब जिनकी संयोजकता 3 हो। तो इनमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम ये अशुद्धियां मिलाई जाती है। तो यहां पर आप ध्यान देंगे गैलियम हमारे को ऑप्शन बी में दे रखा है। तो P प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में आप गैलियम मिला देंगे तो P टाइप सेमीकंडक्टर हमें प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। P प्रकार के अर्धचालक में होता है, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित होता है, एक अनुपस्थित इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अर्धचालक में विद्युत चालकता उसका ताप क्रम बढ़ाने के साथ में किस तरीके से चेंज होती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, नहीं बदलती, या पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो देखिए विद्यार्थियों मैं क्लियर कर दूं यहां पर कि यदि हम अर्धचालक की प्रतिरोधकता और ताप के साथ में ग्राफ खींचें तो जो ग्राफ है वो चरघातांकी रूप से डिक्रीज होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है प्रतिरोधकता घटती है। जो प्रतिरोधकता है वो हम जानते हैं कि चालकता के व्युत्क्रमानुपाती होती है या व्युत्क्रम के बराबर ही होती है, ऐसे लेकर चलें आप। क्लियर। तो यहां पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता घटती है तो विद्युत चालकता बढ़ेगी। ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक N प्रकार का अर्धचालक है, तो देखिए ऋण आवेशित, धनावेशित, उदासीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विद्यार्थी मैं यहां पर क्लियर कर दूं
कि चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों ही जो अर्धचालक हैं ये उदासीन होते हैं, क्योंकि ये परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, चाहे वो त्रिसंयोजी परमाणु हो या पंचसंयोजी परमाणु, तो ये उदासीन होते हैं। तो ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। विद्यार्थियों, कई बार हमें ये लगता है कि एन टाइप है वो नेगेटिव आवेश वाला है और पी टाइप पॉजिटिव वाला है, बट ऐसा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बैंड ऊर्जा अंतराल अधिकतम होता है। तो ऊर्जा बैंड अंतराल कुचालकों में अधिकतम होता है। क्लियर? देखिए, हमने एक डायग्राम के जरिए यहाँ पर चालक, अर्धचालक तथा कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल को समझाया है। देखिए, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड तथा चालन बैंड के अंदर मौजूद रह सकते हैं। चालकों के अंदर ये जो संयोजी बैंड होता है ये चालन बैंड से काफी नजदीक रहता है, इनके बीच में जो गैप है, वर्जित ऊर्जा अंतराल है, वो काफी कम होता है, या दोनों एक दूसरे से अति व्यापन भी कर सकते हैं, तो वर्जित ऊर्जा अंतराल लगभग 0 बना रहता है। फिर मैं बात करूं अर्धचालक की, तो अर्धचालकों के अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक और कुचालकों से कम होता है। ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए समथिंग होता है। मैं बात करूं यहाँ पर सिलिकॉन के लिए, तो सिलिकॉन का 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। जर्मेनियम की बात करें तो ये 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो काफी कम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के समथिंग होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुचालकों की। तो कुचालकों का वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, अर्धचालकों से भी ज्यादा होता है। हम यहाँ पर हीरे की बात करें तो हीरे के लिए ये 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में तो हमें वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिकतम पूछा था, तो कुचालकों में अधिकतम होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किसी पीएन संधि डायोड में उत्क्रम अभिनति देखिए संधि प्राचीर विभव को अधिक कर देता है, बढ़ा देता है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। देखिए विद्यार्थियों, हमने एक डायग्राम के जरिए दिखाया है। हमने एक पीएन संधि डायोड को उत्क्रम बायस में जोड़ा है, मतलब पी भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से तथा एन भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से। ये हमने पहले प्रारंभ में यहां पर दिखाया है कि जो अवक्षय परत है या विभव प्राचीर है वो यहां पर मौजूद है, लेकिन जैसे ही इसको उत्क्रम बायस में जोड़ते हैं, इस विभव प्राचीर या अवक्षय परत की जो चौड़ाई है वो बढ़ जाती है, अवक्षय परत की जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, जिससे विभव प्राचीर भी अधिक हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनति विन्यास में पी सिरे को बैटरी के धनात्मक सिरे से जोड़ा जाता है। क्लियर? डायग्राम के जरिए देखेंगे कि पीएन संधि डायोड में जो पी भाग होता है वो बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन भाग बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अर्धचालक डायोड में जेनर भंजन प्राप्त होता है जब अग्र अभिनति धारा किसी निश्चित मान से अधिक हो जाती है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि विद्यार्थी, ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि जो जेनर डायोड होता है या जेनर भंजन होता है वो पश्च बायस में जोड़ा जाता है। फिर देखिए, उत्क्रम अभिनति किसी निश्चित मान से अधिक होती है, तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है।
क्लियर, क्योंकि उत्क्रम अभिनति में ही जोड़ा जाता है और निश्चित पश्च बायस पर हमें धारा प्राप्त होती है। अग्र अभिनति किसी मान से अधिक होती है तो ये भी गलत है। फिर है कि विभव प्राचीर घटकर शून्य हो जाता है तो पश्च बायस में जोड़ा जाता है और विभव प्राचीर शून्य नहीं होता। चलिए एक ग्राफ के जरिए समझ लेते हैं। तो विद्यार्थियों डायग्राम के जरिए देखेंगे कि यदि हम किसी अर्धचालक डायोड को पश्च बायस में जोड़ दें तो पहले इसका मान बहुत कम रहता है, 0 रहता है, बहुत कम। फिर एक निश्चित पश्च वोल्टता पर इसका मान तेजी से इंक्रीज होता है तो उस निश्चित पश्च वोल्टता को हम जेनर वोल्टता कहते हैं। क्लियर। फिर अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस यहां पर देख लेते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। तो पी प्रकार के अर्धचालक में होल बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं। अर्धचालक की चालकता से कम होती है। अर्धचालक की चालकता चालकों से कम होती है। अर्धचालकों की जो चालकता है वो चालकों से कम होती है। कुछ चालक की चालकता चालक से कम होती है। चालक से कुछ चालकों की जो चालकता है वो चालक से कम होती है। शुद्ध अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए इसमें मिलाई जाती है तो अशुद्धि मिलाई जाती है। इसके अंदर अशुद्धि मिलाई जाएगी। अगर बायस में पीएन संधि डायोड के पी भाग का संबंध बैटरी के धन टर्मिनल से किया जाता है तो 13वें के अंदर पहला जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा धन टर्मिनल से किया जाता है। फिर है कि अगर बायस में पीएन संधि डायोड के एन अर्धचालक का संबंध बैटरी के ऋण टर्मिनल से किया जाता है। क्लियर, ऋण टर्मिनल से किया जाता है। देखिए विद्यार्थी ये मैंने अग्र बायस का डायग्राम दिखाया है। इसमें पी भाग को बैटरी के धन टर्मिनल से तथा एन भाग को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता का मात्रक लिखिए। देखिए विद्यार्थियों गतिशीलता का हम फॉर्मूला जानते हैं, वैसे ये 3rd चैप्टर में भी है। गतिशीलता म्यू बराबर होती है वी अपॉन में ई। तो यहाँ पर म्यू का मात्रक वही होगा जो वी अपॉन में ई का मात्रक होगा। वी अपॉन में ई का मात्रक। तो वी वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है मीटर प्रति सेकंड और ई का मात्रक हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो इसका मात्रक आ गया हमारे पास में मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट इंटू सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किन्हीं दो यौगिक या कार्बनिक अर्धचालकों के नाम लिखिए। तो देखिए पहला है मादित्य थैलोसियानिस, मादित्य थैलोसियानिस, और दूसरा हमारे पास में है एंथ्रासीन। तो ये दो कार्बनिक अर्धचालक हैं। 2014 की बोर्ड एग्जाम में इन्हें पूछा भी जा चुका है। दर्शाया गया प्रतीक चिन्ह किस युक्ति का है? तो ये एक प्रकार का पीएन संधि डायोड है विद्यार्थियों। तो इसका जो आंसर है ये हमारे पास में पीएन संधि डायोड, पीएन संधि
डायोड का प्रतीक चिन्ह है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या वर्तमान समय में अधिकांश उपकरणों में से निर्वात नलिका युक्तियों को अर्धचालकों पर आधारित युक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है? तो इसका आंसर है हाँ। देखिए विद्यार्थियों, ये जो निर्वात नलिका युक्तियां हैं ये पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगती थी। ये एक तो जगह ज्यादा घेरती है, इसके अलावा इनकी लागत ज्यादा होती है। इस वजह से इनको अर्धचालक पर आधारित युक्तियों से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या किसी भी पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों का निर्धारण उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है? तो विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का भी आंसर है हाँ। देखिए जैसे मैं बात करूं यहाँ पर भौतिक गुणों के, जैसे मैं कुछ गुण यहाँ पर आपके सामने ले लेता हूं। जैसे पदार्थ का घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ये इनकी संख्या पर ही डिपेंड करता है। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं चालकता, साथ में बात करें हम चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, तो इन सब का निर्धारण है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या किसी परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण पाउली के अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार होता है? तो इसका भी आंसर है हाँ। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्या किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिकतम होती है, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है? तो देखिए किसी भी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा अधिकतम होती है। इसका आंसर है हाँ, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, बाह्यतम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को हम चालन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। वैसे ये किसी परमाणु से बंद होते हैं तो उनको मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे, जबकि एक बार पुनः सुन लीजिए कि जो परमाणु से बद्ध होते हैं उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन ही कहेंगे, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु को छोड़कर पदार्थ में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेश वाहक तथा अल्पसंख्यक आवेश लिखिए। तो मैं यहां पर बात करूं कि अल्पसंख्यक आवेश वाहक, अल्पसंख्यक आवेश वाहक और बहुसंख्यक आवेश वाहक, बहुसंख्यक आवेश वाहक देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए कि हम ले लेते हैं यहां पर पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप, और इसमें हम ले लेते हैं एन टाइप। तो देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए कि यदि मैं यहां पर बात करूं पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं होल और अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर। एन टाइप में इसका अपोजिट होगा, अल्पसंख्यक आवेश वाहक होंगे होल और बहुसंख्यक आवेश वाहक होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्लियर, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो हमारे को यहां पर पूछा था पी टाइप में बहुसंख्यक आवेश वाहक, तो इसका आंसर तो है होल,
और अल्पसंख्यक आवेश वाहक, इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। क्लियर। नेज अर्धचालक किसे कहते हैं? तो ऐसा अर्धचालक जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, नेज अर्धचालक कहलाता है। तो ऐसा अर्धचालक जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, नेज अर्धचालक कहलाता है। नेज अर्धचालक कहलाता है। इसके एग्जाम्पल की यदि यहां पर हम बात करें तो देखिए, शुद्ध सिलिकॉन ले सकते हैं, शुद्ध जर्मेनियम ले सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह देखिए, ये हमारे पास में पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह है। इस वाले भाग को हम पी भाग कहेंगे और इस तरफ वाला जो भाग होता है वो एन भाग होता है। क्लियर। तो यह है पीएन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहेंगे? कि जब शुद्ध अर्धचालक में हम पंच संयोजी अशुद्धि मिला दें तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। कि जब नेज अर्धचालक में पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाए, पंच संयोजी अशुद्धि मिला दी जाए तो प्राप्त अर्धचालक एन टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, एन टाइप अर्धचालक कहलाता है। क्लियर। कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हमें यहाँ पर दे रखे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण भी हैं। तो उनमें से कि संधि डायोड के अग्र बायस में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की कार्यविधि समझाइए। बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक, विद्युतरोधी व अर्धचालकों को विभेदित कीजिए। क्लियर। पीएन संधि डायोड के अग्र देशिक बायस और पश्च देशिक बायस से क्या तात्पर्य है? पीएन संधि डायोड के अग्रदेशिक बायस और पश्च देशिक बायस में वीआई अभिलाक्षणिक वक्र का प्रायोगिक विद्युत परिपथ बनाइए। पीएन संधि डायोड के अग्र बायस और पश्च बायस में वीआई अभिलाक्षणिक वक्र खींचिए। देहली वोल्टता और भंजन वोल्टता को भी परिभाषित करवाया है। साथ में देखिए कि उत्क्रम अभिनति की अवस्था में पीएन संधि के लिए उत्क्रम भंजन की घटना को निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा समझाइए। एविलांसी भंजन और जेनर भंजन। दिष्टकरण से क्या तात्पर्य है? एक अर्ध तरंग दिष्टकारी का विद्युत परिपथ चित्र बनाइए। इसकी कार्यप्रणाली का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। इस दिष्टकारी में निवेशी वोल्टता तथा निर्गत वोल्टता का परिपथ चित्र बनाइए। इसी तरीके से पूर्ण तरंग दिष्टकारी के बारे में भी पूछा गया है। अब विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर मेरे हिसाब से मैं बता देता हूँ।
कि इनमें से, इस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक पूछा जा सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं इस चैप्टर में से पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास में है दिष्टकारी क्वेश्चन। जैसे इस वीडियो में हमने देखा उसी टाइप से ही पूछा जाएगा कि दिष्टकरण से आप क्या समझते हैं। अर्ध तरंग दिष्टकारी या पूर्ण तरंग दिष्टकारी, दोनों में से एक बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। हो सकता है कि अर्ध तरंग दिष्टकारी पूछ ले या आपको पूर्ण तरंग दिष्टकारी पूछ ले। दोनों ही इजी हैं। इनका तरंग प्रतिरूप भी पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है, पीएन संधि डायोड के लिए, पीएन संधि डायोड के लिए अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र ये काफी महत्वपूर्ण है। आपको इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अग्र बायस पश्च बायस के लिए अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए परिपथ चित्र बनाइए, और परिपथ चित्र के साथ में आपको ग्राफ भी पूछा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे पास में है ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर, चालक, अर्धचालक व कुचालक में अंतर, व कुचालक में अंतर आपको पूछा जा सकता है। तो ये मेरे हिसाब से मैंने काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको बताए हैं जिनको आपको अच्छे से तैयार भी कर लेना है। क्लियर। अब विद्यार्थियों में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने यहाँ पर आपको दो चीजों की तैयारी करवाई है। हमने बीसीएस एकेडमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको तैयार करवाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार करवाए हैं। इसके अलावा राजस्थान सरकार के द्वारा RCSCE वाले जो पर्सन बैंक हैं, इनके क्वेश्चंस भी आपको तैयार करवाए हुए हैं। अब इन दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो देखिए विद्यार्थियों, हमने पूरी रिसर्च के साथ में पूरे एक पिछले सालों के और जो एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक है उसके आधार पर क्वेश्चन बैंक तैयार किया है। हमारा वाला जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आप अच्छे से क्लियर कर लें, अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़ लें। इसको आप प्रथम प्रायोरिटी इसको देनी है। क्लियर। क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। ब्लूप्रिंट के हिसाब से तैयार किया गया है। हमने इसको पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट के आधार पर तैयार किया है, और यदि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर बनता है तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और ये जो पर्सन बैंक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये जो पर्सन बैंक है जो सरकार के द्वारा जारी की हुई है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा तैयार करवाई हुई है। इसलिए इस पर्सन बैंक का महत्व ज्यादा हो जाता है, इस पर्सन बैंक का महत्व बढ़ जाता है। क्लियर। अब विद्यार्थियों, यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन हो कि सर हमें पेपर को किस तरीके से लिखना है, यदि किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, पहले पेपर को सोल्व कैसे करना है, पढ़ें कैसे, तो वो आप कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम उस पर भी वीडियो ला सकें। हम फिलहाल अगला जो वीडियो है वो इसी पर्सन बैंक का जो मॉडल पेपर है उसको हम सोल्व करवाएंगे, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। क्लियर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लेकर लौटेंगे। धन्यवाद।